हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सर्कल, हिंदी में बोले तो वृत्त के बारे में कि वृत्त या सर्कल क्या होता है, उसका एरिया क्या होता है, उसका सरकमफ्रेंस क्या होता है, मैथमेटिकली उसके लिए क्या फार्मूला है। आइए उसको देखते हैं। सर्कल के लिए केवल 3 टर्मिनोलॉजी याद रखना होता है, सेंटर, रेडियस और इस रेडियस के बराबर डिस्टेंस में जितने पॉइंट्स हैं उन सारे पॉइंट्स को मिला दें तो एक क्लोज कर्व बनता है, उसी को हम बोलते हैं सर्कल या वृत्त। अब इसका 2 कैलकुलेशन रिक्वायर्ड रहता है कि हमको जानना हो कि इस क्लोज कर्व जिसको कि वृत्त या सर्कल बोल रहे हैं उसके अंदर का हिस्सा कितना है, दैट इज नोन एज इट्स एरिया। जैसे मैंने यहाँ लाइन खींच दिया है, अंदर का हिस्सा ही हम उसका एरिया बोलते हैं और इसको कैलकुलेट करना रहता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैथमेटिकल फार्मूला होता है, एरिया ऑफ सर्कल या वृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर। यहाँ जो स्मॉल आर लिखा हुआ है, रेडियस हिंदी में त्रिज्या जिसको बोलते हैं, उसका पावर 2 है, वर्ग है। तो पाई की वैल्यू फिक्स होती है वेयर पाई इक्वल टू 22/7। अब सिर्फ आर या त्रिज्या या रेडियस हमको पता हो तो यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। तो इस फार्मूला से एरिया ऑफ सर्कल या बोले वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाता है। ठीक वैसे ही देखें, इसमें एक तो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर से फिक्स डिस्टेंस जो है जिसपे सारे पॉइंट्स हैं, रेडियस है, त्रिज्या है। तो ये रेडियस के बराबर डिस्टेंस में जितने पॉइंट्स हैं सब के ऊपर से एक बार आप कंप्लीट एक राउंड लगाएं। ये कंप्लीट लेंथ यहां से यहां तक वापस ऐसे देखें तो ये उसकी परिधि, इंग्लिश में सरकमफ्रेंस होता है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला होता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी कि वृत्त की परिधि इक्वल टू 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 पाई आर लिखा हुआ है, दैट मीन्स 2 पाई और आर तीनों आपस में इनटू में है। तो यहां भी 2 की वैल्यू 2 फिक्स है, पाई 22/7 है। आर हमको अगर हम पता चल जाए तो हर डिफरेंट आर के लिए अलग अलग सर्कल का सरकमफ्रेंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इनको VB.NET में प्रोग्राम के फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, बहुत ही सिंपल है। मैंने यहाँ पे रेडियस एंट्री करने के लिए एक टेक्स्ट बॉक्स ले रखा है, बगल में एक लेबल है। लेबल कंट्रोल को मैं यहाँ ड्रैग करके लाया, लेबल 1 था और लेबल 1 के टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाके वहां लिख दिया एंटर रेडियस वैल्यू और फॉन्ट प्रॉपर्टी में जाकर के उसको बोल्ड और थोड़ा बड़ा कर दिया। ये टेक्स्ट बॉक्स 1 है। टेक्स्ट बॉक्स 1 टूल बॉक्स से लाया मैं। यहां हम रेडियस दिया करेंगे। जब इस बटन 1 कंट्रोल को क्लिक करेंगे, बटन 1 कंट्रोल, इस कंट्रोल को यहां पे लाया मैंने, लिखा था बटन 1, उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर के लिख दिया मैंने एरिया ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल दिखाई दे रहा है। इसको क्लिक करने पे यहाँ के रेडियस के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ सर्कल इस सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। ये सेकंड बटन कंट्रोल है। इस पर भी बटन 2 लिखा हुआ था, इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी में गया और टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जाकर लिख दिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल आपको दिखाई दे रहा है। जब इसको क्लिक करेंगे तो इसके क्लिक इवेंट में सेट कर दिया है कि फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स के रेडियस वैल्यू के अकॉर्डिंग सर्कल का सरकमफ्रेंस यहाँ पे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में हमको दिखाई देगा। हम चाहें तो इस फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में रेडियस की वैल्यू एंटर ना करा करके इनपुट बॉक्स फंक्शन के थ्रू भी हम एंटर करा सकते हैं रेडियस की वैल्यू, और टेक्स्ट बॉक्सेस में रिजल्ट ना दिखा करके मैसेज बॉक्स डॉट शो फंक्शन के हेल्प से भी हम रिजल्ट एरिया और सरकमफ्रेंस का शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं। तो इसकी कोडिंग देख लें। जैसा कि फार्मूला है, जब हमको एरिया कैलकुलेट करना है तो एक रेडियस वैल्यू की जरूरत पड़ेगी। रेडियस वैल्यू 2 बटन कंट्रोल में 2 अलग अलग चीजें मैंने लिया, एक में एरिया कैलकुलेट करा रहा हूं और एक में सरकमफ्रेंस। आर या रेडियस दोनों ही फार्मूला में है, तो उसको मैं पब्लिक क्लास फॉर्म 1 यहां पे ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। पूरे फॉर्म 1 में जितने भी कंट्रोल होंगे, मैंने तो 2 ही बटन कंट्रोल लिए हैं, बटन है ना, 2 लेबल है, 3 टेक्स्ट बॉक्सेस हैं। हम इस आर वेरिएबल को कहीं भी यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसको बटन 1 के अंदर डिक्लेयर करता हूं तो बटन 2 के अंदर यूज करने के लिए मुझे फिर से डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो वैसा ना करना पड़े, इसलिए मैंने इसको ग्लोबली फॉर्म 1 के लिए यहाँ पे डायमेंशन आर एज सिंगल ले लिया ताकि हम पॉइंट में भी आर में रेडियस की वैल्यू दे सकें। अब एरिया को होल्ड करने के लिए एक एरिया वेरिएबल की जरूरत है, जो फार्मूला में एरिया इक्वल टू लिखते हैं पाई आर स्क्वायर।
तो एरिया में रिजल्ट आएगा, इसलिए एरिया वेरिएबल पॉइंट में आएगा, इसलिए उसको सिंगल टाइप का डिक्लेयर कर रखा है। अब फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो देंगे वो टेक्स्ट होगा। अगर हम इसको वेल मेथड के अंदर रखते हैं तो टेक्स्ट में अगर हम 2.3 रखेंगे तो उसको 2.3 रियल नंबर या सिंगल टाइप में कन्वर्ट करके आर में देगा। अगर हम 7 लिखते हैं तो उसको इंटीजर 7 में कन्वर्ट करके आर में देगा। फिर इस फार्मूला में रख दिए पाई 22/7 नीचे है इंटू आर, ये पाई आर स्क्वायर ही है। यहाँ पे आर की वैल्यू आएगी, कैलकुलेशन के बाद रिजल्ट एरिया वेरिएबल को असाइन हो जाएगा और एरिया वेरिएबल की वैल्यू सेकंड टेक्स्ट बॉक्स को असाइन हो गया है। तो इस तरीके से सेकंड टेक्स्ट बॉक्स में सर्कल का एरिया हमको डिस्प्ले होगा। सेकंड बटन कंट्रोल में सरकमफ्रेंस होल्ड करने के लिए सरकम नाम का एक सिंगल वेरिएबल, सिंगल टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है। फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स में जो भी हम देंगे वो वेल मेथड के अंदर है, न्यूमेरिकली कन्वर्ट होकर आर में आएगा। 22/7 मीन्स पाई इंटू आर। यहां से कैलकुलेशन होकर के सरकमफ्रेंस का रिजल्ट सरकम नाम के हमारे सिंगल टाइप के वेरिएबल को असाइन हो जाएगा, जिसको कि थर्ड टेक्स्ट बॉक्स को हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में असाइन कर दिए, रिजल्ट थर्ड टेक्स्ट बॉक्स में दिखाई देगा। तो अब हम इसको रन करके देखें। रेडियस की वैल्यू पहले मैं इंटीजर में देता हूं, सपोज 5। अब एरिया ऑफ सर्कल में पाई इंटू आर का स्क्वायर, दैट मीन्स आर की वैल्यू 5, इसका स्क्वायर 25 और पाई की वैल्यू 22/7 से ये इसका स्क्वायर जो है 25 मल्टीप्लाई होकर के रिजल्ट बनेगा लगभग 78.57143। सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, 2 इंटू आर 10 और पाई की वैल्यू 22/7, सब मिला के कैलकुलेशन से आया 31.42857। हम इसको पॉइंट में देंगे, अकॉर्डिंगली उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। आप नोटबुक में अलग से कैलकुलेट कर लें कि रिजल्ट सही है कि नहीं। एरिया ऑफ सर्कल कुछ चेंज हुआ, पॉइंट की जगह कामा लग गया 5.5। अब देखिए वैल्यू चेंज हो गई एंड अकॉर्डिंगली सरकमफ्रेंस की वैल्यू भी चेंज हो गई। तो ये छोटे छोटे प्रोग्राम इसलिए बताए जाते हैं सो दैट आपको सिंपल डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट दिमाग में आए। जब हमको ये बोला जाता है कि एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कैलकुलेट करना है तो पहले हमको उसका फार्मूला याद आना चाहिए कि एरिया ऑफ सर्कल पाई इंटू आर का स्क्वायर, आर रेडियस, तो रेडियस हमको कैलकुलेशन के लिए लेना होगा। तो कहाँ लें? एक टेक्स्ट बॉक्स दिमाग में आएगा, एक लेबल दिमाग में आएगा, एक बटन कंट्रोल या लेबल से भी कर सकते हैं। फिर रिजल्ट कहाँ होल्ड करें उसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर कौन सा करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी प्रोग्राम आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि वेरिएबल एटलीस्ट कितने लगेंगे, कैसे उसको वैल्यू देंगे, कैसे फार्मूला में रखेंगे और उसको कहाँ डिस्प्ले कराएंगे, ये सिखाने के लिए। तो और भी ऐसे छोटे प्रोग्राम जो आपने सी में सीखा होगा उसको आप VB.NET में कन्वर्ट कर सकते हैं और आप लोग करेंगे।